अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ पर भी होंगे खुशबाश, ठीक ठाक और बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से हूँ, आप सब की दुआओं से। और यहाँ पे मैं खुशामदीद करती हूँ आपके आज के इस नए व्लॉग में। और मैं ये नया व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ यहाँ पे ग्रोसरी करने से। तो ये मेरा रूटीन जो है यहाँ पे आज का स्टार्ट हुआ था घर की ग्रोसरी से। यहाँ पे मैं हस्बैंड के साथ आई थी हल्दी, और घर की कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी। यही इन घर के मतलब मूव करने के चक्करों में भी लगी थी, और बस यहाँ पे घर की भी मुझे कुछ सामान लानी थी, क्योंकि फिर मैं बिज़ी हो जाऊंगी बेबी के साथ और फिर वो दूसरे घर में जाना है। तो घर की भी चीज़ें कुछ लेनी पड़ेंगी तो होनी चाहिए। और साथ साथ में मैं कुछ सफाई वाली चीज़ें भी लूँगी, जैसे कि स्प्रेज वगैरह, जो कि मैं वहाँ जाऊँगी दूसरे घर में तो उस घर की सफाई भी करनी पड़ेगी मुझे। तो जितना भी साफ़ होगा दूसरा घर ना, मुझे ना बस ये है कि मेरे दिल से जो मैं सफाई करूँगी ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। तो मुझे अपने तौर तरीके से साफ़ करना है, इसीलिए मैं गई थी आज ग्रोसरी करने के लिए, कुछ चीज़ें लानी थी। तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ इतने प्यारे मैंगोज़ होते हैं ना, हल्दी के मैंगोज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ख़ुसूसन जब मैं ये शेक बनाती हूँ तो शेक में बनाती हूँ बिल्कुल यहाँ पे हल्दी के मैंगोज़ लेकर, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप सब भी ट्राई करना, बहुत ही अच्छे होते हैं ये। और इसी के साथ साथ और बहुत कुछ भी लेना था हमें। तो प्यारे व्यूअर्स, ये होता है ना कि घर की औरतें, लड़कियां, सब कुछ मतलब जो भी ग्रोसरीज लेते हैं हम ना, तो ये हमें दिन वो होता है कि चलो 1-2 हफ्ते तक सारा कुछ आ गया, लाइक हम लोगों ने ग्रोसरी वगैरह कर ली, तो ये खुशी होती है। लेकिन ये खुशी ना बहुत ही थोड़ा होता है, मतलब आपको फिर रियलाइज़ होता है नहीं ये ख़त्म हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है, तो ये फिर ग्रोसरी करनी पड़ती है। तो बस ये नहीं होता, ये सिलसिला तो बस ये जारी ही रहता है। हम जो भी करें, कुछ भी करें, लेकिन ये सिलसिला तो जारी रहता है। घर की ग्रोसरीज़ वगैरह ना तो ख़त्म होती रहती है और लेनी पड़ती है। और यहाँ पे हमारे घर के टिश्यूज़ भी ख़त्म हो चुके थे, जो मैंने टिश्यूज़ भी लेने थे। और टिश्यूज़ इस दफ़ा मुझे बहुत सारे लेने थे, क्योंकि मुझे दूसरे घर की सफाई वगैरह करनी थी। तो मैं टिश्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो इसी के लिए मैंने लिए थे। और यहाँ पे एप्पल राउंड्स मेरे हस्बैंड को पसंद थे, वो उन्होंने वो डालिए। और उसके साथ साथ इतने क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से यहाँ पे डॉल्स रखे हुए थे, तो मुझे बहुत पसंद आया, वो मैंने देखा। और यहाँ पे हल्दी में जैसा कि बहुत नए नए सामान, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें आती जाती रहती है, तो मैं ये एक चक्कर लगाती रहती हूँ और देखती हूँ कि क्या आया है क्या नहीं। यहाँ पे मुझे एक नाइट सूट पसंद आया था और वो मैंने ले लिया था। तो खैर वो मुझे बहुत अच्छा मटेरियल लगा था, यहाँ पे ये मैंने ले लिया था। और ये बहुत ही खैर से बहुत अच्छा भी था। तो बस यहाँ पे अच्छी चीज़ें आती जाती रहती है, तो इंसान को चेक करना पड़ता है, और जो कुछ पसंद आए तो वो ले लें। तो वो मैंने ले लिया था। और यहाँ पे मिल्क वगैरह, तो यहाँ पे मिल्क भी हम लोगों ने उठा लिया था। और यहाँ पे चीज़ मुझे लेना था, मैं हमेशा से लेती हूँ मोज़रेला चीज़, यहाँ पे परफेक्ट पिज़्ज़ा, जो कि बहुत अच्छा होता है। और इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड को ना चीज़ बहुत पसंद है, मतलब हर चीज़ में वो यूज़ करते रहते हैं, वो कहते रहते हैं कि यूज़ करो, क्योंकि उन्हें बहुत ही पसंद है। तो मुझे भी वो पसंद है, सिर्फ वेट बढ़ने की डर से मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, खाती नहीं हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि ये वाला ले लूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुबह के नाश्ते के साथ, तो वो हम लोगों ने ले लिया था और यहाँ से पे कर दिया था हम लोगों ने। और हल्दी का तो सारा सामान हो चुका था पे। और उसके बाद हम फिर गए थे मार्केट, सब्ज़ी मार्केट, जो कि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी लेने थे। मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें वहाँ से ले लूँगी, और फिर इस हफ्ते का मार्केट, सब्ज़ी मार्केट जो है वो जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा काम होगा, तो हम जा नहीं पाएंगे सैटरडे को। और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया कुछ सब्ज़ियाँ, प्याज वगैरह जो ज़रूरत थी, और कुछ फ्रूट हम लोगों ने यहाँ पे मार्केट से भी ले लिया था। और ये चीज़ें भी हो गई थी, हम लोगों ने ये पे कर दिया था। और उसके बाद गए थे कोल्स। प्यारे व्यूवर्स, मेरा तो ये मसला है, मैं जब बाहर जाती हूँ ना, तो मैं बहुत एक्स्ट्रा सामान लेती रहती हूँ कि चलो ये भी ज़रूरत पड़ जाएगी, और ये भी, तो मैं बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ। तो बस ये मसला मेरे साथ होता है। तो आप सब भी मुझे शेयर करना, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि क्या ये प्रॉब्लम आप सबके साथ भी होती है, और आप सबको भी आप सब भी ये करते हैं कि मतलब
एक चीज़ लेना पड़ता है तो आप 10 चीज़ें उठा कर लेकर लाते हैं। तो ये खैर से मेरे साथ तो होता है और मैं हमेशा ही यही करती हूँ। मुझे एक जगह जाना पड़ता है, मतलब जैसे मैं जाती हूँ फॉल्स, अब मुझे वहाँ से चीज़ें लेनी है तो मैं साथ साथ में चलो कहती हूँ चलो मार्केट से भी कुछ लेते जाते हो और चलो एलदी से भी उठाते हैं कुछ पहनने की चीज़ें होती हैं। मतलब ये सारी चीज़ें मुझे ये बड़ा मसला है, मैं जाके ना हर एक चीज़ मुझे पसंद आती है और मैं उठा कर लेकर लाती हूँ। तो बस ये चीज़ें तो होती रहती है प्यारे व्यूअर्स। अब हमारा सामान हो चुका था, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी ग्रोसरी वगैरह कर ली थी और आ चुके थे कोल्स। यहाँ पे इतना मुझे क्यूट ये एक चॉकलेट बार जो है यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था और मुझे इतना क्यूट लगा। ये लेडी यहाँ पे खड़ी हुई थी, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए एडवर्टाइज़ कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड को भी पसंद आया। उन्होंने यहाँ पे एक चॉकलेट लिया यहाँ पे मिंट फ्लेवर का और वो हम लोगों ने उठा लिया और उसके बाद हम गए थे यहाँ से भी कुछ चीज़ें लेने के लिए। बेबी की हमारी कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, डायपर वगैरह हम लोगों ने वो उठा कर ले लिया था, वाइप्स और ये चीज़ें। तो बस प्यारे व्यूवर्स ये चीज़ें हम लोगों ने ले लिया था। उसके बाद हम आ चुके थे घर। अब घर आने के बाद एक और मसला कि ये सारी चीज़ें अब इनको समेटनी भी पड़ती है और सारी चीज़ें उनकी जगहों पे रखनी पड़ती है। तो ये मेरा सूट था जो मैंने लिया था और उसके बाद बहुत बहुत सारा कुछ, जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने हर एक जगह से मैंने हर कुछ उठा के लेकर लाई थी। मैं ज़रूरत थी भी नहीं थी तो सारी चीज़ें मैं लेकर लाती हूँ और ये चीज़ें अब समेटनी पड़ती है मुझे और ये समेटना था मुझे। तो बस खैर से मैंने ये सारी और ये था वो चॉकलेट, सॉरी ये मिंट फ्लेवर का नहीं था, दूसरा जो मैंने हस्बैंड ने लास्ट में उठा लिया था। और यहाँ पे चीज़ हम लोगों ने ले ली थी और काफ़ी सारा कुछ। तो प्यारे व्यूवर्स ये सारी चीज़ें मैंने ले ली थी और यहाँ पे घर आने के बाद ये सारी चीज़ें मैंने समेट ली थी। उसके बाद जो है मेरा एक पोस्ट आया हुआ था जो कि एक बहुत बड़ा पोस्ट था जो मैंने ऑर्डर किया था, तो ये भी पहुँच चुका था और इसमें ज़्यादा चीज़ें मेरी बेबी की थी जो मैंने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करवाई थी जो मुझे ज़रूरत थी। तो वो सारी चीज़ें खैर से पहुंच चुकी थी। घर से मूव करने से पहले मुझे ये टेंशन था कि ये पोस्ट कहीं ना मेरे दूसरे घर में इस घर में आ जाए तो हम मूव कर देंगे, लेकिन ये खैर से पहले ही पहुंच चुकी थी और ये पोस्ट मेरा खुल चुका था और मेरे पास ना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं ये हर एक चीज़ आप सबको दिखाती जाऊँ। तो बस ये मैंने ऐसे ही खोला था और मैंने सरसरी से ही निकाल दिए कि ये थोड़ा थोड़ा मैंने दिखा दिया था। इसके बाद फिर मुझे और बहुत सारा कुछ करना था और उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें वो करनी थी, पैकिंग करनी थी। बस ये फिर मेरी क्रॉकरी की चीज़ें थी और मैंने ये हस्बैंड से करवाया था, थोड़ा बहुत कुछ उन्होंने मेरे लिए ये पैक कर दिया था ताकि ये बहुत सेफ़ रहे क्योंकि ये बहुत सारी टूटने वाली चीज़ें थे। तो हस्बैंड ने ये सारी बहुत अच्छे तरीके से मुझे सेफ़ तरीके से ये पैक करके दिया और बस ये पैक करके हम लोगों ने रख दिया था। उसके बाद हम लोगों ने किया था रात का खाना और यहाँ पे खाने में मैंने बिरयानी पकाई थी, चिकन बिरयानी, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। और बस ये चिकन बिरयानी बनी हुई थी और ये डिनर हम लोगों ने किया था। बहुत थकी हुई थी क्योंकि मुझे आज इसके बाद खाने के बाद ना मुझे बेबी को देखना था और उसको सुलाना था। उसके बाद फिर मैंने फ्रिज को साफ़ करना था और ये प्यारे व्यूवर्स मैंने वो सारी चीज़ें ले ली थी और ये सारी जो सफाई की चीज़ें थी मैंने इकट्ठा करके एक साइड में रख दिया था क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों ने लेना था अपना कीज़, अपने घर का कीज़ और उसके बाद हम लोगों ने जाना था उस घर में और उस घर की सफाई करनी थी और उसके फ़ौरन बाद ही हम लोगों ने अपनी सारी चीज़ें मूव करनी थी। तो बस ये सारी चीज़ें थी जो मैंने एक साइड पे रख दिया था क्योंकि वो नेक्स्ट डे मुझे काम आना था। और यहाँ पे होनी थी मेरी फ्रिज की सफाई, जो कि फ्रिज की सारी चीज़ें मुझे निकालनी थी और इसकी सफाई करनी थी। तो प्यारे व्यूवर्स मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था ताकि मैं यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी क्लिप बना दूँ सफाई करते हुए। और इसके बाद ये सफाई हो चुकी थी, मैंने ये सारी चीज़ें धो ली थी। सारी फ्रिज की जो छोटी छोटी पार्ट्स थे, बड़े पार्ट्स थे, सारे मैंने निकाल दिए थे। वो सारे धो के सफाई करके वापस सुखा के मैंने अंदर रख दिए और मैंने सारी चीज़ें वापस रख दी थी। और ये था नेक्स्ट मॉर्निंग जो कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी कीज़ कलेक्ट करने के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटमेंट में भी थी कि बस कीज़ कलेक्ट हो जाए और मैंने बेबी रख दिया था अपनी अम्मी के लिए। मैंने कहा था कि अम्मी ने उसे संभालना है जब तक कि हम जाकर कीज़ लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे मेलबर्न का मौसम बहुत सर्दी हो चुकी है। और तो मैंने सोचा कि बेबी मेरी अम्मी के पास सेफ़ रहेंगी
वो वहाँ पे सो गई थी और फिर हम निकल चुके थे अपना कीज़ लेने के लिए। तो ये सुबह का टाइम था और मैं बहुत एक्साइटेड थी कीज़ लेने के लिए जा रही थी। और ये प्यारे व्यूवर्स, एक अच्छी सी खुशी होती क्योंकि आप नए घर में जा रहे होते, तो इट्स ओके अगर ये आपका अपना घर भी नहीं होता ना, तो आपके किराए के मकान में भी आपको अपना ही घर लगता है। तो बस ये मुझे बहुत खुशी थी और हम गए थे यहाँ पे कीज़ कलेक्ट करना। हम मियाँ बीवी दोनों जा रहे थे तो बस फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके थे अपना कीज़ कलेक्ट करने के लिए। इसी खुशी में बस बहुत खुशी खुशी हम जा रहे थे कि बस सीधा उस घर में जाएंगे। और ये हमारा था नए घर का कीज़, जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छे और प्रोफेशनल तरीके से दिया, ऐसे जैसे कि न्यू घर हम बाय करने जा रहे थे बहुत ही अच्छे स्टाइल में इन्होंने हमें कीज़ दिए घर के। तो बस प्यारे व्यूअर्स, कीज़ हम लेकर घर में गए थे और ये था वो घर जो हम लोगों ने कीज़ कलेक्ट किया था और जिस घर को हम लोगों ने अभी रेंट में लिया है फाइनली। तो बस इस घर में इंटर होते ही मैंने पहले भी देखा था एक दफ़ा, लेकिन अच्छा घर है, लेकिन बस थोड़ा सा डर्टी बहुत था। इसीलिए मुझे सफाई की बहुत बहुत ज़्यादा वो होती कि बस मैं हर चीज़ अपने हिसाब से साफ़ करूँ। तो बस यही थी कि बस ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी तरीके से साफ़ करनी। तो प्यारे व्यूवर्स, पहले जब मैं गई ना, मुझे बहुत टेंशन हुई कि ये घर साफ़ नहीं है, अच्छा नहीं है। बस मैंने अम्मी से कहा कि आप फ़ौरन बेबी को लेकर आ जाए बस हेल्प करने के लिए। तो बस फाइनली अम्मी लोग भी यहाँ पे पहुँच गए, सिस्टर भाई सब लोग यहाँ पे हेल्प करने के लिए पहुँच गए ना। फैमिली की तो बस यही अच्छाई होती है, सबसे बड़ी अच्छाई तो ये होती है कि हर मुश्किल में, हर दुख सुख में साथ होते हैं। बस यही एक बहुत बड़ा अच्छा मतलब जो फैमिली की अच्छी बात होती है। तो बस प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे माशाल्लाह से फैमिली आ गई थी और उन्होंने हमारा बहुत बहुत सारा हेल्प करवाया। हस्बैंड के साथ उन्होंने चीज़ें लेकर लाए और अम्मी लोगों ने मेरी हेल्प बहुत करवाई और बेबी का जैसे कि बेबी को उन्होंने संभाला। तो बस प्यारे व्यूवर्स, ये चीज़ें तो होती गई और ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस था, मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस जो कि ये मूव करना, तो ये बहुत बड़ा काम है इसका। और यहाँ पे एलईडी लाइट जो है मैंने लास्ट घर से अपने किचन से मैंने यहाँ पे उठा के मैं लेकर लाई थी इस घर में, क्योंकि ये नए थे और इनके स्टिकर्स काफ़ी अच्छे तरीके से उठ रहे थे। तो मैंने कहा चलो क्यों ना इन्हें मैं यूज़ कर लूँ अपने अगले घर में, अपने अगले किचन में। मुझे एलईडी प्यारे व्यूवर्स बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने एलईडी लगाया था उस घर में भी, अपने किचन में, और मैंने यहाँ पे शिफ्ट करवाया अपने नए घर में भी। तो बस यहाँ पे प्यारे व्यूवर्स, मेरा जो लास्ट घर का था वहाँ पे सीढ़ियों का मसला था। मेरा किचन जो है ऊपर था, अपस्टेयर्स पे, तो फ्रिज लाना और ले जाना एक बहुत 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 बड़ा मसला था। तो बस ये फाइनली ये भी हो चुका था। मेरे हस्बैंड और मेरे जो भाई है उन्होंने बहुत ही मुश्किलों से फ्रिज को ऊपर से नीचे तक लेकर लाए थे और बस फाइनली कुछ हो चुका था, वो लेकर गए फ्रिज को। और यहाँ पे दूसरे घर में प्यारे व्यूवर्स में थी, जब फ्रिज आ गई थी तो ये सारी चीज़ें मैं समेट रही थी फ्रिज की। और बस ये हो चुका था लंच का टाइम, जो कि अम्मी लेकर लाई थी दम वाले कबाब, जो कि बहुत मज़े के बने थे। अम्मी ने कहा कि चलो आप लोग काम करते रहोगे, तो मैंने लंच का सोचा। तो उन्होंने लंच का मतलब सारी चीज़ें वो लेकर लाए थे अपने घर से। Happy birthday to you. तो बस प्यारे व्यूवर्स, इसी दौरान मेरा जो है बर्थडे था और वो मुझे पता ही नहीं था। बस हर साल को मुझे मेरा बर्थडे बिल्कुल याद रहता है, मतलब एक एक चीज़ करके 12 बजे से मुझे ये याद रहता है कि कौन कौन विश करने वाला है। लेकिन इस साल जो है मूव करने के चक्कर में ना मैं बिल्कुल ही भूल गई थी कि अब मेरा बर्थडे आने वाला है या तो मेरा बर्थडे। तो जिस दिन एग्जैक्टली हम लोग मूव कर रहे थे और उसी दिन मेरा बर्थडे था, तो मुझे बिल्कुल ये आइडिया नहीं था। मेरे हस्बैंड गए थे सामान ले जाने के, उस चक्कर में लगे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो सामान ले आ रहे थे। बस इसी दौरान उन्होंने मेरे लिए केक, फ्लावर्स लेकर लाया और मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया उन्होंने, जो कि मैं बहुत हैरान रह चुकी थी, क्योंकि मैं कामों के चक्कर में लगी रही थी और मैं काम कर रही थी, चीज़ें समेट रही थी। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि आज मेरा बर्थडे या फिर कोई बर्थडे की विश होने वाला है, मतलब कोई भी आइडिया नहीं था। और एक बहुत बड़ी खुशी होती है जब आपको पता, मतलब आप देखते हो ना कि सबको याद होता है, या स्पेशली जिस बंदे से आप एक्सपेक्ट करते हो उन्हें याद होता है, तो दैट्स अ बिग थिंग, यू नो। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो बस फिर मेरा बर्थडे भी उन्होंने मना लिया। उसी दौरान जो है सफाई करते हुए, चीज़ें समेटते हुए बर्थडे भी हो गया मेरा। और बस बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ फैमिली
के साथ बर्थडे भी गुजर गया और इसका नेक्स्ट डे था जो कि हमारा फर्स्ट डे था हमारे इस घर में। और यहाँ पे हम लोग मॉर्निंग टी कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो एक सिंपल सा मॉर्निंग टी हो रहा था और बेबी छोटे के साथ छोटे बेबी के साथ यहाँ पे। तो बस सुबह का नाश्ता हमने कर लिया यहाँ पे और फिर से मैं लग गई सफाइयों में और चीज़ें समेटने में, क्योंकि प्यारे व्यूअर्स जब नए घर में जाते हैं तो बस जब तक ये चीज़ें समेट जाते हैं और सारी चीज़ें आपके मुताबिक बन जाती है तो बस टाइम तो लेते ही है। तो बस यहाँ पे मैंने जब तक ये वॉशरूम, मैंने बाथरूम, ये सारी मैंने बहुत अच्छी सी डीप क्लीन की, अपने हिसाब से बनाया और फिर उसकी सारी चीज़ें जो है प्रॉपर से मैंने डिकोर कर दी, सारी चीज़ें रख दी। क्योंकि प्यारे व्यूअर्स ये घर बहुत गंदा था और मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस जाते साथ ही मैंने बहुत सारी डीप क्लीनिंग शुरू कर दी। तो बस अब ये मेरे हिसाब से हो गया। यहाँ पे वॉशरूम बाथरूम मैंने दोनों साफ़ करके इनकी चीज़ें इनके साथ मैंने बहुत अच्छे तरीके से रख दिया। प्यारे व्यूअर्स अब लॉन्ड्री की बारी थी। लॉन्ड्री यहाँ पे जैसा कि बिखरा पड़ा है और बहुत ही गंदे हालत में। तो बस प्यारे व्यूअर्स में इसमें लग गया और मैंने वो भी साफ़ कर दिया। तो बस हो गया यहाँ पे डिनर का टाइम, जो कि डिनर भी मेरी अम्मी के हाथ से आया था। यहाँ पे डिनर जो है मेरी अम्मी के हाथ से आया था और उन्होंने फ़िश लेकर लाए थे। अच्छा तो प्यारे व्यूअर्स इसी के दौरान मैं बताती भूल गई थी कि एक क्लिप जो डाला था मैंने, वो लंच का जो चावल और कबाब आए थे तो वो मेरी सिस्टर ने बाहर से मंगवाया था, वो फर्स्ट नाइट का था। और ये सेकेंड नाइट जो कि मेरी अम्मी के घर से आया था खाना। तो उन्होंने बहुत मज़े के फ़िश घर में फ्राई किए थे, मसाला फ़िश बहुत मज़े का। और यहाँ पे अनार जो है बहुत मज़े के अम्मी लेकर लाए थे। बस यहाँ पे हो गया था हमारा खाना फिनिश हो गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने धोए थे बर्तन धोने के बाद फिर हम लोगों ने किया था थोड़ा सा चाय पिया था। तो प्यारे व्यूअर्स ये चीज़ें होती गई। फिर उसके बाद हम गए अपने पुराने घर में, जो कि वहाँ की प्रिपरेशन रहती थी। मेरे हस्बैंड को वहाँ की सारी चीज़ें वापस दोबारा से सही करनी थी, क्योंकि प्यारे व्यूअर्स आपको पता है कि यहाँ से मैंने मिरर जो पिछले वीडियो में दिखाया था, मिरर जो मैंने उतारे थे ना, सारी दीवार ख़राब हो चुकी थी, सत्यानाश हो चुका था दीवार का। तो बस मेरे हस्बैंड ने जहाँ जहाँ भी ख़राबी देखी वहाँ उन्होंने बिल्कुल सेट करवा दिया और ये घर जो है हो गया था खाली, कम्प्लीटली खाली हो चुका था। तो ये लास्ट लुक था हमारा। हम गए थे देख रहे थे कि मतलब कोई चीज़ रह ना जाए, रह तो नहीं गया होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी खाली, ये घर भी हो गया था खाली। तो प्यारे व्यूअर्स अब इस घर में हम लोगों ने फाइनल लुक भी कर दिया और बस आ गए थे घर। अच्छा तो प्यारे व्यूअर्स तो ये था मेरा मूव करने का सफ़र, मूव करने का जर्नी जो मैंने आप सबको दिखाया, पैकिंग से लेकर सारी चीज़ें तक, शिफ्टिंग से कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा फ़िल्म नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला। जहाँ से मुझे मिला मैंने उतना आप सबके लिए शूट किया। आई होप सो प्यारे व्यूअर्स कि आप सब लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स देना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप सब तक वक्त पर पहुंच सके। और प्यारे व्यूवर्स मेरे आगे की वीडियोस बहुत अच्छे मज़े के आएंगी, तो प्यारे व्यूवर्स सब मिस नहीं करना। इसी के साथ मैं आप सबसे लूँगी इजाज़त। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।